युनहा चुंगी से कहती है कि मैंने तुम्हें हेलो कहा पर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है कि नहीं, पर तुम ना अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। एक पार्ट टाइमर का मूड अगर इस तरह से स्विंग होता रहा तो ये उसकी जॉब के लिए ठीक नहीं है। युनहा कहती है कि क्या अभी अभी इसने मुझे एडवाइस दी? वो उसे मारने जाने वाली थी पर ली उसे रोक कर कहती है कि वो हमारे डेप्यूटी है, वो जो भी कहते हैं वो सही ही होता है, तो उसकी सलाह को तुम मान लो। युनहा उसे देखकर कहती है कि यह लड़की तो सच में प्यार में अंधी हो गई है। वहीं चुंगी अपनी माँ से मिलता है जो कि किसी के यहाँ सर्वेंट का काम करती है। उन दोनों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उन माँ बेटों का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है। ये दोनों ली के घर की छत के ऊपर सोजू पार्टी कर रहे थे। ली उससे कहती है कि आज तुम्हारा मूड खराब है, तो क्या तुमने अपनी माँ से फिर से झगड़ा किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी असली माँ हो ही ना? युनहा उसे कहती है कि उसने मुझसे आज तक कभी भी अच्छे से बात नहीं की, तो एक बार तो मुझे भी ऐसा लग गया था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और मुझे पता चला कि वो मेरी ही माँ है। लियू से कहती है कि तुमने डीएनए टेस्ट कराया तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? ये सुनकर युनहा बात को बदलने के लिए चुंगी के बारे में उसे पूछने लगती है। लियू से कहती है कि जितना मैं कमाती हूँ वो तो सब कुछ रेंट और खाने में चला जाता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डेट कर सकूं। मैं तो उसे दूर से ही देखकर काफी खुश हूँ। फिर वो उसे किसी अमीर शादी का फोटो दिखाते हुए कहती है कि इसकी फैमिली वालों ने इसे सोशल मीडिया यूज करने को मना किया, पर फिर भी इसने अकाउंट ओपन किया। युनहा देखती है कि ये तो उसकी ही छोटी बहन है। लियू से कहती है कि मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजा और देखो उसने मेरी जैसी लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। युनहा उसे कहती है कि मेरे जैसी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हम उन अमीर सादों से तो कहीं लाख गुना बेहतर है जो कि अपने माँ बाप के पैसों पर अय्याशा करते हैं। हम अपने पैसे खुद कमाते हैं, हमारे पास कम है पर जो भी है वो हमारी खुद की मेहनत का है। लियू से कहती है कि तुमने ठीक कहा, मेरे जैसे लोग चंद पैसों के लिए अपनी इंसल्ट भी करवा देते हैं। जब वो घर वापस आती है तो क्योंगसू से कहता है कि क्या ब्लाइंड डेट पर चंगसू ने तुमसे बदतमीजी की? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं उसे पनिश करूंगा। वो उसे कहती है कि भाई अब आप भी डैड की तरह बनते जा रहे हो, ये मेरा और चंगसू का मैटर है, तो प्लीज आप बीच में ना पड़िए। अगले दिन सुपरमार्केट में ली चुंगी को चोरी चुपके देख रही थी तो चंगसू आकर उसे डरा देता है। जब चुंगी बाहर आता है तो वो उसे ब्रेकफास्ट देती है। चंगसू उसे देखकर कहता है कि क्या तुम चुंगी को पसंद करती हो? तो वो कहती है कि नहीं नहीं। चुंगी कहता है कि तो तुम मुझे पसंद नहीं करती? वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। चंगसू कहता है कि पसंद करती हो या नहीं, इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हो, सीधे सीधे बताओ। तो ली उसे कहती है कि तुम कौन हो, जाके अपना काम करो। एंड वो चुंगी को बड़े प्यार से गुड बाय कह के चली जाती है। चंगसू कहता है कि क्या इस लड़की को पता नहीं कि मैं कौन हूँ? वैसे भी वो अपने कंपनी के जनरल डायरेक्टर को जानकर क्या करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम पर डोरे डालकर मेरा अटेंशन पाना चाहती हो? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। चुंगी उसे बिजनेस रिपोर्ट सुना रहा था पर चंगसू का ध्यान तो ली के दिए हुए ब्रेकफास्ट को खाने पर ही था। आगे इन दोनों की फिर से एक बार टक्कर हो जाती है। चंगसू से कहता है कि तुम्हारा सैंडविच काफी टेस्टी था। लियू से कहती है कि वो तो मैं स्पेशली चुंगी के लिए लाई थी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे खाने की? बस इसी बात को लेकर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। चंगसू कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो ना? तो वो कहती है कि ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए, तुम ना आगे से मुझे कभी दिखाई मत देना, मैं नहीं चाहती कि चुंगी के सामने मेरी इमेज खराब हो जाए। चंगसू ली के साथ झगड़ा करने के बाद सीधा क्योंगसू के पास आता है तो उसे एक घूसा खाने को मिलता है। क्योंगसू से कहता है कि कल ब्लाइंड डेट पर तुमने जो मेरी बहन के साथ किया, ये उस बात का बदला है। यहाँ युनहा स्टॉल पर चाइनीज कस्टमर को काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी, दूर से उसे चुंगी भी देख रहा था। तो ली उसके पास आकर कहती है कि मेरी फ्रेंड काफी टैलेंटेड है, उसे बहुत सारी भाषाएं आती है। ली ये सब कुछ कहते हुए उसके काफी क्लोज हो रही थी तो चुंगी उसे किसी काम के बहाने दूर भेज देता है। चंगसू मार खाने के बाद नीचे आता है एंड ली को देखकर स्माइल पास करता है, पर वो उसके सामने एक सड़ू सा मुंह बनाती है। तो वो कहता है कि हे भगवान, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? कि तभी ही उसकी नज़र युनहा पर पड़ जाती है। वो युनहा को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? युनहा उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है। वो उसे कहता है कि देखो, तुम्हारे भाई ने मुझे मारा
तुम जानती हो कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। वैसे तुम यहाँ पर ऐसा काम क्यों कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर चोरी चुपके इन्वेस्टिगेशन करने आई हो? यूनहा उसे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है चांगसू। तो वो कहता है कि क्या तुमने अभी अभी मुझे मेरे नाम से बुलाया? तो वो कहती है कि फिर क्या मैं तुम्हें ओप्पा कह के बुलाऊं? चांगसू से कहता है कि तुम यहाँ पर जॉब करती हो, ये बात मैं अगर किसी को ना बताऊं तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। तो वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से ज़्यादा अच्छा मैं जॉब छोड़ना पसंद करूंगी। चांगसू सोचता है कि इसने तो फिर से मेरी बेइज्जती कर दी, आज का तो दिन ही खराब है, जो भी मिल रहा है वो तो मेरा तबला ही बजा रहा है। ली यूनहा से पूछती है कि क्या तुम उस कमीने को जानती हो? चांगसू कहता है कि तुम जिस कमीने की बात कर रही हो ना, वो इस कंपनी का जनरल डायरेक्टर है। इतना कहकर वो छाने लगता है, पर छाते टाइम पछता रहा था कि उसे ये कहने की क्या ज़रूरत थी। दूर से ये सारा नज़ारा जुंगी ने देख लिया था एंड जुंगी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसे यूनहा में अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। प्रेसिडेंट चंग अपनी मिस्ट्रेस के साथ टीवी देख रहे थे कि टीवी में न्यूज़ में बताया जा रहा था कि तानसिंग ग्रुप में कुछ घोटाले चल रहे हैं। इस न्यूज़ को देखने के बाद वो जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी छाने लगते हैं। ली को फिर से यूनहा पर शक होता है। वो कहती है कि तुम मेरी तरह गरीब हो पर फिर भी इतने ब्रांडेड कपड़े पहनती हो। पर यूनहा उसे कोई बहाना मारकर वहाँ से छटक लेती है। जब वो छा रही थी तो उसका सामना चुंगी से होता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम डिनर करने जा सकते हैं? वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है कि नहीं नहीं, ली आपको पसंद करती है। जुंगी कहता है कि अच्छा तो तुमने ली के लिए डिनर का पूछा था? वो कहती है कि हाँ। जुंगी उसे कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ कि ली मुझे पसंद करती है, पर मैं तो तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर वो शॉक्ड जुंगी उसे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब यूनहा घर आती है तो वो क्योंसू से कहती है कि तुमने चांगसू को क्यों मारा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अपने मामले को खुद ही हैंडल कर सकती हूँ? क्योंसू कहता है कि उसने मेरी बहन की बेइज्जती की तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहता? वैसे भी वो कमीना लात खाने के ही लायक है। यूनहा उसे कहती है कि अब जाके तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? बचपन में तो तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो कहता है कि बचपन में मैं काफी छोटा था, इतनी समझ नहीं थी, पर अब मैं काफी मैच्योर हो गया हूँ। यूनहा कहती है कि फिर भी तुम मेरी केयर मत करो, क्योंकि जिसको भी मैं पसंद करती हूँ वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो उससे कहती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करके थोड़े पैसे कमाए हैं, तो मैं जल्दी ही इस घर को छोड़कर अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करूंगी। अगले दिन सुपरमार्केट में एक अमीर सादी ली से बदतमीजी कर रही थी। वो उसे काफ़ी बातें सुना देती है एंड कहती है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें तो इससे भी बदतर जगह पर काम करना चाहिए। यूना को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि इससे माफ़ी मांगो, पर वो औरत नहीं मानती। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों पुलिस स्टेशन में होती है। जुंगी उन दोनों को बचाने के लिए आता है एंड बाहर जाकर उससे कहता है कि उस औरत से माफ़ी मांग लो। यूनहा उससे कहती है कि हमारी कोई गलती नहीं है तो हम माफ़ी क्यों मांगे। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। जुंगी लास्ट में कहता है कि अगर तुम्हें उस औरत से माफ़ी नहीं मांगनी है तो कल से जॉब पर मत आना, तुम फायर हो। आगे जुंगी ली को लेकर उस औरत के पास माफ़ी मांगने के लिए आता है। यहाँ पर वो औरत माफ़ी मांगते टाइम भी नखरे कर रही थी एंड फिर से ली की काफ़ी बेइज्जती कर देती है। वापस जाते टाइम ली उसे कहती है कि तुम यूनहा को जॉब से मत निकालना, पर वो नहीं मानता। जाने से पहले ली जुंगी को बाय बाय कहकर जाती है। वहाँ चांगसू भी खड़ा था, पर वो उसे कोई भी भाव नहीं देती। ये देखकर चांगसू कहता है कि ये लड़की हर बार ऐसा ही करती है। जुंगी उससे पूछता है कि क्या तुम यूनहा को जानते हो? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? जुंगी कहता है कि नहीं, तो वो कौन है? तो चांगसू कहता है कि जाने दो, यूनहा को जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। इतना कहकर वो ली के पीछे जाता है। वो उसे आवाज़ देता है, पर ली उसे इग्नोर करती है। तो वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ली तो रो रही है। अगले सीन में वो दोनों बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे। ली कहती है कि वो औरत मुझसे थोड़ी अमीर है तो क्या वो मुझे कचरा समझेगी? आज मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसने 2 बार मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। वो चांगसू को देखकर कहती है कि तुम्हें तो किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी,
क्योंकि तुम तो हमारी कंपनी के जनरल डायरेक्टर हो और तुम्हारे डैड चेयरमैन। वैसे मैंने ये बात पहले नोटिस क्यों नहीं की? मैं आज से पहले किसी भी चाय बॉल से नहीं मिली थी। तुम वो पहले इंसान हो। वो ड्रंक होने के बाद अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और चंगसू उसे देख रहा था। यहाँ हम युनहा को देखते हैं, उसकी छोटी बहन से उसकी जरा सी भी नहीं बनती। युनहा कहती है कि बचपन में तो मैं तुमसे मार खा लेती थी, पर अब और ज्यादा नहीं। चंगसू ली को छोड़ने उसके घर आया था। जब वो नहीं उठती तो वो जोर से ब्रेक मारता है। ली उठने के बाद कभी रोती है तो कभी हंसती है। चंगसू कहता है कि ऐसा करके ये लड़की तो मुझे सच में डरा रही है कि तभी ही वहाँ पर युनहा ईंट लेकर आती है एंड कहती है कि बताओ तुमने मेरी फ्रेंड के साथ क्या किया। चंगसू कहता है कि ये ड्रंक होने के बाद सो गई थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर आया। मैंने इसकी मदद की तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे ये पूछ रही हो कि मैंने इसके साथ क्या किया। ये जैसी डरावनी है, तुम्हें इसके साथ कुछ करने के बारे में सोचू भी ना। तभी ही ली युनहा को देखकर उसे माफी मांगने लगती है और इन दोनों के बीच में बेचारा चंगसू सैंडविच बन गया था और तभी ही खींचातानी के चक्कर में कुछ ऐसा हो जाता है। सो गाइज, इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।